कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, वहां तुमुल युद्ध करते हुए राजकुमार दुःशासन ने दुष्कर पराक्रम प्रकट किया। उसने एक बाण से भीमसेन का धनुष काट डाला और 60 बाणों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया। ऐसा करके उस वेगशाली राजपुत्र ने भीमसेन पर 9 बाणों का प्रहार किया। इसके बाद महामना दुःशासन ने बड़ी फुर्ती के साथ बहुत से उत्तम बाणों द्वारा भीमसेन को अच्छी तरह बींध डाला। तब क्रोध में भरे हुए वेगशाली भीमसेन ने आपके पुत्र पर एक भयंकर शक्ति छोड़ी। प्रज्वलित उल्का के समान उस अत्यंत भयानक शक्ति को सहसा अपने ऊपर आती देख आपके महामनस्वी पुत्र ने कान तक खींचकर छोड़े हुए 10 बाणों के द्वारा उसे काट डाला। उसके इस अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर सभी योद्धा बड़े प्रसन्न हुए और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर आपके पुत्र ने तुरंत ही एक बाण मारकर भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई। इससे फिर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे उसकी ओर देखकर शीघ्र ही रोष से प्रज्वलित हो उठे और बोले, वीर, तूने तो आज मुझे शीघ्रतापूर्वक बाण मारकर बहुत घायल कर दिया, किंतु अब स्वयं भी मेनरी गदा का प्रहार सहन कर उच्च स्वर से ऐसा कहकर कुपित हुए भीमसेन ने दुःशासन के वध के लिए एक भयंकर गदा हाथ में ली। फिर वे इस प्रकार बोले, दुरात्मन, आज इस संग्राम में मैं तेरा रक्तपान करूंगा। भीम के ऐसा कहते ही आपके पुत्र ने उनके ऊपर बड़े वेग से एक भयंकर शक्ति चलाई जो मृत्युरूप जान पड़ती थी। इधर से रोष में भरे हुए भीमसेन ने भी अपनी अत्यंत घोर गदा घुमाकर फेंकी। वह गदा रणभूमि में दुःशासन की उस शक्ति को टूट टूट करती हुई सहसा उसके मस्तक में जा लगी। मदस्त्रावी गजराज के समान अपने घावों से रक्त बहाते हुए भीमसेन ने उस तुमुल युद्ध में दुःशासन पर जो गदा चलाई थी उसके द्वारा उन्होंने उसे बलपूर्वक 10 धनुष 40 हाथ पीछे हटा दिया। दुःशासन उस वेगवती गदा के आघात से धरती पर गिरकर कांपने और अत्यंत वेदना से व्याकुल हो छटपटाने लगा। उसका कवच टूट गया, आभूषण और हार बिखर गए तथा कपड़े फट गए थे। नरेंद्र, उस गदा ने गिरते ही दुःशासन के रथ को चूर चूर कर डाला और सारथी सहित उसके घोड़ों को भी मार डाला। दुःशासन को उस अवस्था में देखकर समस्त पांडव और पांचाल योद्धा हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार वृकोदर भीम दुःशासन को धराशायी करके हर्ष से उल्लसित हो संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। अजमीढ़वंशी नरेश उस समय सिंहनाद से भयभीत हो आसपास खड़े हुए समस्त योद्धा मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर भीमसेन भी शीघ्रतापूर्वक रथ से उतरकर बड़े वेग से दुःशासन की ओर दौड़े। उस समय वेगशाली भीमसेन को आपके पुत्रों द्वारा किए गए शत्रुतापूर्ण बर्ताव याद आने लगे थे। राजन, वहां चारों ओर जब प्रधान प्रधान वीरों का वह अत्यंत घोर तुमुल युद्ध चल रहा था, उस समय अचिंत्य पराक्रमी महाबाहु भीमसेन दुःशासन को देखकर पिछली बातें याद करने लगे। देवी द्रौपदी रजस्वला थीं। उसने कोई अपराध नहीं किया था। उसके पति भी उसकी सहायता से मुंह मोड़ चुके थे, तो भी इस दुःशासन ने द्रौपदी के केश कपड़े और भरी सभी में उसके वस्त्रों का अपहरण किया। उसने और भी जो जो दुख दिए थे उन सबको याद करके भीमसेन घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान क्रोध से जल उठे। उन्होंने वहां कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा को संबोधित करके कहा, आज मैं पापी दुःशासन को मार डालता हूं। तुम समस्त योद्धा मिलकर उसकी रक्षा कर सको तो करो। ऐसा कहकर अत्यंत बलवान वेगशाली अद्वितीय वीर भीमसेन अपने रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गए और दुःशासन को मार डालने की इच्छा से सहसा उसकी ओर दौड़े। उन्होंने युद्ध में पराक्रम करके दुर्योधन और कर्ण के सामने ही दुःशासन को उसी प्रकार धर दबाया जैसे सिंह किसी विशाल हाथी पर आक्रमण कर रहा हो। वे यत्नपूर्वक उसी की ओर दृष्टि जमाए हुए थे। उन्होंने उत्तम धार वाली सफेद तलवार उठा ली और उसके गले पर लात मारी। उस समय दुःशासन थर थर कांप रहा था। वे उससे इस प्रकार बोले, दुयात्मन, याद है ना वह दिन जब तुमने कर्ण और दुर्योधन के साथ बड़े हर्ष में भरकर मुझे बैल कहा था? राजसूय यज्ञ में अवभृत स्नान से पवित्र हुए महारानी द्रौपदी के केश तूने किस हाथ से खींचे थे? बता,
आज भीमसेन तुझसे यह पूछता और इसका उत्तर चाहता है। भीमसेन का यह अत्यंत भयंकर वचन सुनकर दुःशासन ने उनकी ओर देखा। देखते ही वह क्रोध से जल उठा। युद्ध स्थल में उनके वैसा कहने पर उसकी त्योरी बदल गई थी। अतः वह समस्त कौरवों तथा सोमकों के सुनते सुनते मुस्कुराकर रोषपूर्वक बोला, यह है हाथी की सूंड के समान मोटा मेरा हाथ, जो रमणी के ऊंचे उरोजों का मर्दन, सहस्रों गोदान तथा क्षत्रियों का विनाश करने वाला है। भीमसेन, इसी हाथ से मैंने सभा में बैठे हुए कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों और तुम लोगों के देखते देखते द्रौपदी के केश खींचे थे। युद्धस्थल में ऐसी बात कहते हुए राजकुमार दुःशासन की छाती पर चढ़कर भीमसेन ने उसे दोनों हाथों से बलपूर्वक पकड़ लिया और उच्च स्वर में सिंहनाद करते हुए समस्त योद्धाओं से कहा, आज दुःशासन की बांह उखाड़ी जा रही है। यह अब अपने प्राणों को त्यागना ही चाहता है। जिसमें बल हो वह आकर इसे मेरे हाथ से बचा ले। इस प्रकार समस्त योद्धाओं को ललकार कर महाबली, महामनस्वी, कुपित भीमसेन ने एक ही हाथ से वेगपूर्वक दुःशासन की बांह उखाड़ ली। उसकी वह बांह वज्र के समान कठोर थी। भीमसेन समस्त वीरों के बीच उसी के द्वारा उसे पीटने लगे। इसके बाद पृथ्वी पर पड़े हुए दुःशासन की छाती फाड़कर वे उसका नरम नरम रक्त पीने का उपक्रम करने लगे। राजन, उठने की चेष्टा करते हुए दुःशासन को पुनः गिराकर बुद्धिमान भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए तलवार से आपके पुत्र का मस्तक काट डाला और उसके कुछ कुछ गर्म रक्त को वे स्वाद ले लेकर पीने लगे। फिर क्रोध में भरकर उसकी ओर देखते हुए इस प्रकार बोले, मैंने माता के दूध का, मधु और घी का, अच्छी तरह तैयार किए हुए मधुक पुष्प निर्मित पेय पदार्थ का, दिव्य जल के रस का, दूध और दही से बिलाए हुए ताजे माखन का भी पान या रसास्वादन किया है। इन सबसे तथा इनके अतिरिक्त भी संसार में जो अमृत के समान स्वादिष्ट पीने योग्य पदार्थ हैं, उन सबसे भी मेरे इस शत्रु के रक्त का स्वाद अधिक है। तदनंतर भयानक कर्म करने वाले भीमसेन क्रोध से व्याकुल चित्त हो दुःशासन को प्राणहीन हुआ देख जोर जोर से अट्टहास करते हुए बोले, क्या करूं, मृत्यु ने तुझे दुर्दशा से बचा लिया। ऐसा कहते हुए वे बारंबार अत्यंत प्रसन्न हो उसके रक्त का आस्वादन करने और उछलने कूदने लगे। उस समय जिन्होंने भीमसेन की ओर देखा वे भी भय से पीड़ित हो पृथ्वी पर गिर गए। जो लोग भय से व्याकुल नहीं हुए उनके हाथों से भी हथियार तो गिर ही पड़ा। वे भय से मंद स्वर में सहायकों को पुकारने लगे और आंखें कुछ कुछ बंद किए ही सब ओर देखने लगे। जिन लोगों ने भीमसेन को दुःशासन का रक्त पीते देखा वे सभी भयभीत हो ये कहते हुए सब ओर भागने लगे कि यह मनुष्य नहीं राक्षस है। भीमसेन के वैसा भयानक रूप बना लेने पर उनके द्वारा रक्त पिया जाना देखकर सब लोग भय से आतुर हो भीम को राक्षस बताते हुए चित्रसेन के साथ भाग चले। चित्रसेन को भागते देख राजकुमार युद्धामन्यु ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया और निर्भय होकर शीघ्र छोड़े हुए 7 पैने बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया। तब जिसका शरीर पैरों से कुचल गया हो, अतएव जो क्रोध जनित विष का वमन करना चाहता हो, उस जीभ लपलपाने वाले महान सर्प के समान चित्रसेन ने पुनः लौटकर उस पांचाल राजकुमार को 3 और उसके सारथी को 6 बाण मारे। तत्पश्चात शूरवीर युद्धामन्यु ने धनुष को कान तक खींचकर ठीक से संधान करके छोड़े हुए सुंदर पंख और तीखी धार वाले सुनियंत्रित बाण द्वारा चित्रसेन का मस्तक काट दिया। अपने भाई चित्रसेन के मारे जाने पर कर्ण क्रोध में भर गया और अपना पराक्रम दिखाता हुआ पांडव सेना को खदेड़ने लगा। उस समय अमित बलशाली नकुल ने आगे आकर उसका सामना किया। इधर भीमसेन भी अमर्ष में भरे हुए दुःशासन का वहीं वध करके पुनः उसके खून से अंजलि भरकर भयंकर गर्जना करते और विश्वविख्यात वीरों के सुनते हुए इस प्रकार बोले, नराधम दुःशासन, ये देख मैं तेरे गले का खून पी रहा हूं। अब इस समय पुनः हर्ष में भरकर मुझे बैल बैल कहकर पुकार तो सही। जो लोग उस दिन कौरव सभा में हमें बैल बैल कहकर खुशी के मारे नाच उठते थे, उन सबको आज बारंबार बैल बैल कहते हुए हम भी प्रसन्नतापूर्वक नृत्य कर रहे हैं। मुझे प्रमाण कोटि तीर्थ में विष पिलाकर नदियों में डाल दिया गया, कालकूट नामक विष खिलाया गया, काले सर्पों से डसाया गया,
लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की गई, जुए के द्वारा हमारे राज्य का अपहरण किया गया और हम सब लोगों को वनवास दे दिया गया। द्रौपदी के केश खींचे गए, जो अत्यंत दारुण कर्म था। संग्राम में हम पर बाणों तथा अन्य घातक अस्त्रों का प्रयोग किया गया। राजा विराट के भवन में हमें जो महान क्लेश उठाना पड़ा, वह तो सबसे विलक्षण है। शकुनी, दुर्योधन और कर्ण की सलाह से हमें जो जो दुहक भोगने पड़े, उन सब की जड़ तू ही था। पुत्रों सहित धृतराष्ट्र की दुष्टता से हमें ये दुख भोगने पड़े हैं। इन दुखों को तो हम जानते हैं, किंतु हमें कभी सुख मिला हो, इसका स्मरण नहीं है। महाराज, ऐसी बात कहकर खून से भीगे और रक्त से लाल मुंह वाले, अत्यंत क्रोधी, वेगशाली और भीमसेन युद्ध में विजय पाकर मुस्कुराते हुए पुनः श्रीकृष्ण और अर्जुन से बोले, वीरों, दुःशासन के विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे आज यहां रणभूमि में सत्य कर दिखाया। यही दूसरे यज्ञपुत्र दुर्योधन को काटकर उसकी बलि दूंगा और समस्त कौरवों की आंखों के सामने उस दुरात्मा मस्तक को पैर से कुचलकर शांति प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर खून से भीगे शरीर वाले अत्यंत बलशाली महामना भीम वृत्रासुर का वध करके गर्जने वाले सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान उच्चस्वर से गर्जन और सिंहनाद करने लगे। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।